हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर सेल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम जानेंगे गांधीवादी युग 1919 से 1947 तक का गांधीवादी युग। सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, स्टार्टिंग हम जीरो से ही करेंगे गांधीवादी की। देखिए, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। ये पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ में। और कब हुआ है? 20 अक्टूबर 1869 में। ठीक है फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जून 1948, बिरला मंदिर, नई दिल्ली। ठीक है, इनका नारा क्या था गांधी जी का? तो करो या मरो। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और इन्होंने स्टडी कहाँ पर की है? लंदन में। ठीक है, देखिए 1893 में ये कहाँ पर गए थे? अफ्रीका गए थे। और अफ्रीका क्या करने गए थे? तो ये अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे। दादा अब्दुल्ला जो थे, उनका केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। और अफ्रीका में इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने देखा एक मतलब जो कि हिंदुस्तानीवादी थे, जो उनके साथ कुछ अलग ही व्यवहार किया जाता था। कि जब गांधी जी रेल में बैठे हुए थे तो रेल से इन्हें धक्का मार दिया गया था। तो तब इनके मन में कुछ विचार आए। और वे विचार क्या थे? देखिए, इम्पोर्टेंस जो कि इन्होंने आंदोलन चलाए वो तब से इन्होंने चालू किए अपने जीवन के। तो 1894 में क्या हुआ? नेशनल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हुई। नेशनल इंडिया कांग्रेस की स्थापना, सॉरी। और 1899 ईस्वी में इंडियन एम्बुलेंस कोर इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, 1904 में इंडियन ओपनिंग मैगजीन। देखिए, इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और कहाँ पर लिखी थी? साउथ अफ्रीका में, ट्रेन में सफ़र करते हुए। ठीक है, अगला है 1906 में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू किया, जो कि एशियाटिक ओल्ड ट्रांसफर अगमिट। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और 1907 में अनिवार्य पंजीकरण के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चालू किया। 1908 में जेल में शोमबर्ग हिंदू स्वराज पुस्तक इन्होंने अपनी लिखी। पहली पुस्तक कब लिखी? तो 1908 में। ठीक है, और कहाँ पर लिखी इन्होंने? जेल में। देखिए, 1910 इन्होंने 1915 में जब ये भारत से मुंबई गए और मुंबई से गुजरात गए, और वहाँ पर क्या किया इन्होंने? सत्याग्रह की स्थापना। और कहाँ पर? कोहराम, अहमदाबाद में। ठीक है, 1917 में इन्होंने स्थानांतरण साबरमती के किनारे पर किया। और 1916 में इन्होंने चंपारण आंदोलन चालू किया। और किस बारे में? बिहार के किसानों के बारे में। देखिए, बिहार के किसानों की समस्या क्या थी? तो ये नील की खेती के ऊपर जो भी इनकी समस्या थी वो इन्होंने उनके लिए आंदोलन चलाया। ठीक है, 1917 तक ये आंदोलन जारी रहा। और इन्होंने अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं पर किया, 1917 में चंपारण में। ठीक है, 1918 में अहमदाबाद मिल के जो मजदूर थे, ठीक है, 1918 में खेड़ा में गुजरात के जो किसान थे उनकी समस्या को इन्होंने देखा। और 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया। ठीक है, 1919 में इन्होंने सत्याग्रह रोलेट एक्ट के खिलाफ खड़े हो गई। और भारत में पहली बार इन्होंने उसी में हिस्सा लिया था। सत्याग्रह आंदोलन जो चालू किया था, सत्याग्रह आंदोलन रोलेट एक्ट जब इन्होंने इसके खिलाफ खड़े हो गए तो इन्होंने पहली बार उसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पीसीएस में। 1919 में जलियांवाला बाग जो कि कांड हो गया वहाँ पर। और ये कहाँ पर हुई थी घटना? अमृतसर में। ठीक है, 1919 में ऑल इंडिया के खिलाफत कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट ये बने। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1922 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। और 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी कांड हो गया। 1924 में बेलगाम कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बने ये। और 1925 से 1927 इन्होंने क्या किया कि वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया कि भाई अब मैं ये जो कि आंदोलन वगैरह नहीं चला रहा हूँ। ठीक है,
फिर 1927 में ये वापस लड़ने आए। इनको समझ आया कि भाई मैंने ये गलत किया और बहुत ही इनकी निद्रा भी हुई थी समाज में, तो फिर वापस से ये लड़ने आए वहाँ पर। ठीक है, 1930 में और 1930 से 1934 तक सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जारी रहा और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, दांडी मार्च द्वारा नमक कानून को तोड़ा, नमक को हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और 1931 में 7 दिसंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने। 1934 से 39 तक इन्होंने क्या किया, रिटायर्ड हो गए कि भाई अब ये मैं जो कि आंदोलन नहीं चला रहा हूँ, फिर से ये गायब हो गए। और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, जब ये गायब हो गए थे तो सेवाग्राम विधवा आश्रम की स्थापना की इन्होंने। फिर 1939 में फिर वापस आए लड़ने के लिए पूरे जोश के साथ। 1940 से और 1941 तक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने चलाया। 1942 में 8 अगस्त 1942 क्विट एंड मूवमेंट ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई इन्होंने शुरू किया, मुंबई में। और अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान इन्होंने चालू किया। देखिए इनका नारा क्या था, करो या मरो। डिंटियोज आगा खां और ये क्या किया, इनको जेल में डाल दिया इन्होंने और 2 साल की सज़ा सुना दी। तो इन्होंने जब ये जेल में थे तो क्या हुआ इनके साथ कि इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। और कब हुई है ये, देखिए 1944 में कस्तूरबा बाई गांधी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देश का बंटवारा हुआ जब, तो 30 जून 1948 में गोडसे ने इनको गोली मार दी। और कहाँ पर मारी, बिरला हाउस में। ठीक है, ये बिरला हाउस जा रहे थे तो वहाँ पर इन्होंने गोली मार दी और इनका लास्ट शब्द क्या था, राम राम। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।